नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जगदलपुर में बस्तर के दशहरा महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने मोरिया दरबार में आदिवासी समुदाय से संवाद किया और 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया है। बस्तर जो लंबे समय से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है, वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन न सिर्फ सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा था, बल्कि विकास और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक था। ये 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा दशहरा महोत्सव है, जो आदिवासी परंपराओं और लोक संस्कृति को जीवंत करता है। अमित शाह पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में मोरिया दरबार में शामिल हुए, जो आदिवासी समुदाय का सदियों पुराना संसद जैसा मंच है। कुछ ही कम हुआ यहाँ। आप सभी को नमस्ते, जय बिहान। मेरा नाम सत्यवती साहू है और मैं कांकेर जिला से आई हूँ। मेरा गांव हंडी है। हम लोग कांकेर जिला की एसएसजी की दीदियां हैं, जो कि हमारे समूह की दीदियां ये सब प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो गांव में ही उत्पादन करते हैं दीदी लोग। जैसे कि हम लोग हाथ से ऐसा बनाते हैं, ठेपरी बनाते हैं, खुरमी बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, बालूशाही बनाते हैं और अचार, पापड़, मुरकू ये सब हमारी दीदियां जो बनाती हैं। और हम लोग गृह मंत्री आए थे, जिसमें यहाँ पे दशहरा के अवसर पे सरस मेला लगवाए हैं। सर, सबसे पहले तो सभी को जय बिहान। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी कर्मा है और हम लोग जुम्मा जिले से आए हैं। सर, महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियां जो सामान बनाती हैं, उसको हम लोग लाए थे सर यहाँ दिखाने। सर, निरमा है और हल्दी है, मिर्ची है, दाल है, कुछ देसी दाल है, कुटकी है और शहद है, जो दीदियां बनाती हैं। जंगल से ही, अपने जंगल में ही मिलता है सर ये वाली। और ये दाल भी अपने घर का ही है, देसी वाला दाल है। हम अपने घर में खेतों में उगाते हैं सर। कुछ ही कम हुआ। आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर के आज ये जो बस्तर में जो देश के गृह मंत्री पहुंचे हुए थे दशहरा त्योहार में, और ये बस्तर में पहुंचने के बड़ा उपलक्ष्य, बड़ा स्वागत देकर गए कि यहाँ पे जो मेन मुख्य उद्देश्य है उसका, यहाँ बस्तर में आज दशहरा के त्योहार में आने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की बस्तर में जो नक्सलवाद की जो गतिविधि उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए और यहाँ के जो विकास को बढ़ावा देने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जितने भी सरकारी विभाग का ये जो लगा हुआ है और क्या क्या किस संबंध में यहाँ आज प्रस्तुत किया जा रहा है और किया गया है। और इनसे जो जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं या जितने भी ये लगे हैं, ये सभी सरकारी विभाग का ही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे आज दशहरा के जो त्योहार हैं इस अवसर में। ये जो जितने भी आप लोग मेहनत करके आज यहाँ प्रस्तुत किया है, कितने कहाँ से हैं? मैं बकावंट से हूँ, बकावंट रेंज से नवीन प्रकाश अरपाल मेरा नाम है। ये हमारा जो आज जो प्रोग्राम था दशहरा के उपलक्ष्य में जो है फॉरेस्ट वन विभाग की तरफ से लगाया है। जो ये आप देख रहे हैं ना मॉडल, ये लगाने में तो टाइम लगा ही हमको, लेकिन अच्छे सही टाइम में हमको इसको प्रस्तुत कर पाए। इसको ये है जो दिख रहे हैं आपका लाख पालन का जो दिख रहा है, ये लाख पालन है। लाख पालन कैसे किया जाता है इसका प्रोसेसिंग है पूरा। इसके बाद जो आप साइड में देख रहे हैं वो तीरथगढ़ है, जो हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, वो तीरथगढ़ है। उस साइड जो दिख रहा है वो मिथनार का जो हिल है ना, वो है। और उसके साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जनसंपर्क विभाग ने सेवा पखवाड़े के तहत में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सक महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया है। फोटो प्रदर्शनी का बड़ी संख्या में नागरिकों ने अवलोकन किया है और साथ ही इस दौरान जनसंपर्क विभाग की पत्रिका जनमन का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन जनसंपर्क विभाग की ओर से किया गया है। इसमें देश के लिए किए जा रहे उनके कार्य, शासन की
जनहितकारी योजनाएं और उनके योगदान पर आधारित यह फोटो प्रदर्शनी यहाँ कलेक्ट्रेट में लगाई गई है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के रायपुर ग्रामीण विधानसभा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए। बैज ने कहा कि इसके लिए रायपुर ग्रामीण को ही क्यों चुना गया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सूची में विशेष पुनरीक्षण करने के लिए रायपुर ग्रामीण विधानसभा को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया है, लेकिन सवाल उठता है कि रायपुर ग्रामीण ही क्यों, कि रायपुर में तो और बाकी 3 विधानसभा भी है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण 2003 के आधार पर चुनाव आयोग करेगी, जबकि रायपुर ग्रामीण में आप देखेंगे पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां उरला, बनपुरी, उरकुरा, सोनडोंगरी, सरोरा जैसे कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर रायपुर ग्रामीण में ही निवासरत हैं और बड़ी संख्या में वहां लोग 2003 के बाद निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब 2000 में छत्तीसगढ़ बनी और 2003 के बाद औद्योगिक रूप से छत्तीसगढ़ विकसित हुआ है और लोगों का आना 2003 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। तो अगर 2003 को आप अगर आधार मानेंगे तो 2000 बाद के बाद कई ऐसे मतदाता हैं जो इस 20-22 साल में अपने नाम जोड़े हैं। अगर उनको 2003 को आधार मानकर अगर आप उनका नाम काटेंगे, कहीं न कहीं प्रोपोगेंडा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से रायपुर ग्रामीण को ही एक पायलट प्रोजेक्ट तहत चयन कर मैं समझता हूं चुनाव आयोग कहीं न कहीं एक प्रोपोगेंडा करना चाह रही है। सिख समाज छत्तीसगढ़ ने शहीदी यात्रा का आयोजन किया। हिंद की चादर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी की 350वीं शताब्दी शहादत को समर्पित 10 दिवसीय शहीदी यात्रा आयोजित की गई। 3 अक्टूबर शुक्रवार को इस यात्रा का राजनांदगांव शहर में आगमन हुआ, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में स्थानीय मानव मंदिर चौक पर यात्रा का फूल मालाओं और भव्य आतिशबाजी के साथ में स्वागत किया गया। छाबड़ा ने कहा कि 350 साल पहले हिंदू धर्म की खातिर तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए शहादत देने के कारण ही श्री गुरु तेग बहादुर साहेब को हिंद की चादर के सम्मान से संबोधित किया जाता है। स्तरीय हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहेब जी की 350वीं शहीदी वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर में पूरे प्रदेश के अंदर में शहीदी यात्रा के रूप में प्रदेश की जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार से शहीदी दी थी, उनके बलिदान के फलस्वरूप किस तरीके से देश की जनता आज खुशहाली मना रही है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ सिख समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र सिंह छाबड़ा द्वारा उनके समस्त कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में हमारे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहेब जी के 350वें शहीदी जो वर्ष है उस पर उनकी यात्रा निकाली जा रही है और संदेश दिया जा रहा है कि कैसे उन्होंने त्याग किया और कैसे उन्होंने यहाँ अपनी शहादत दी और सिख समाज हमारा जो है पूरे प्रदेश में एकजुट है और सिख समाज के समाज साथियों द्वारा हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा सभी जगह यात्रा निकाली जा रही है। उसी के साथ आज राजनांदगांव भी
यह यात्रा आई और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र कुमार द्वारा भी मानव मंदिर चौक में भव्य स्वागत किया गया। दुर्ग जिले के पदनामपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें गुडवेव इंडिया नामक कंपनी के खिलाफ आदिवासी क्षेत्र की लड़कियों को नौकरी के नाम पर लाकर बंधक बनाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि कंपनी ने इन लड़कियों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन यहां लाकर उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। लड़कियों ने आरोप लगाया कि गुडवेव इंडिया कंपनी ने उन्हें नौकरी के लिए लाने के बाद उन्हें न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उनका आधार कार्ड और फोन भी जब्त कर लिया। इसके अलावा उन्हें उन लड़कियों को जोड़ने के लिए भी दबाव डाला गया। मामले में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पदनामपुर थाने पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ये आरोप सच हैं तो ये एक बड़ा अपराध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला आज फिर से हम लोग पदनामपुर चौकी है, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। मामला ये है कि एक पीड़ित परिवार के द्वारा रतन भैया को कॉल किया गया था कि जो बच्चियां हैं जो कांकेर और भानु प्रताप क्षेत्र से आई हुई है, वनांचल क्षेत्र की बच्चियां क्या है मासूम रहती है, उनको क्या है सरकारी नौकरी के प्रलोभन में कुछ जो लड़के हैं वो उन लोगों को बुलाए कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे और उन लोगों का क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये सब वो लोग रख लेते हैं और उसके बाद आने के बाद उन्हीं लोग से 3,000 46,000 ऐसे करके पैसा लिए कि तुम्हारा रहना खाना होगा, है ना। उसके बाद 46,000 से अब तुम पैसा कैसे कमाओगे, तो बोलते हैं कि तुम लड़कों को फंसाओ, है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में लड़कियों को बुलाओ तो फिर तुम्हारा पैसा मिलेगा, फिर इन लोगों को खाना नहीं देना, 12 बजे रात तक कॉल में काम करवाना, है ना। इसी तरीके का यहाँ पे घटना हुआ। जैसे ये कल पता चला हम लोगों को तो आज हम लोग पदनामपुर चौकी शिकायत दर्ज करवाने आए हैं। बनाकर यहाँ रख लिया गया, बच्चों का जैसा कहना है कि हमको बंधक बना के यहाँ रख लिया गया, अपने माँ बाप से बात नहीं करने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर हिप्नोटाइज करते हैं बच्चों को, ये लोग माइंड वॉश ऐसा करते हैं कि अपने माँ बाप से ये लोग पैसा मंगा करके यहाँ भरवाते हैं। अब हो ये रहा है कि जितना भी जब ये लोग बोलते हैं कि हमें अपना घर जाना है करके, तो ये एमएमएस बना करके डराने की धमकाने की ये लोग प्रयास करते हैं और लगातार ये लोग ऐसा करते हैं। और ये जो उसके कुछ 2 लड़के दिख रहे हैं जो इन लोगों ने फोटो दिया है, वो दोनों मेरे को संदिग्ध लग रहे हैं। पहला तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। साथ में उसमें एक महिला है, वो जो महिला है वो भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि वो महिला क्या है बच्चों को लेकर के वो पूरे खेल को खेलती है। और वो जो बच्चे हैं, विचित्र बात तो ये हो गया कि उसमें एक बच्चा जो है जेबरा की है बच्ची, वो कल रात में फांसी लगाने वाली थी। हमारे कांकेर जिला बस्तर एरिया से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि बोलते हैं कांकेर जिले वाले लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। और मेरे को भी इसी रूप से बुलाया गया था कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब मिलता है ऐसा करके। मैं बहुत खुश हो गई, मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, मेरा नाम आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया करके। मेरे घर में आज तक पता नहीं है कि मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ, ये काम करती हूँ। पैसा भी दिया तो गवर्नमेंट जॉब में लगा। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय भी मेरे सामने जो मैडम सर लोग बैठ के जबरदस्ती पैसा मांगा। जो मैडम मेरे पैसा मांगी थी उसका नाम शशिकला रावड़े है, जो सर है वो राम भरत साहू है, और एक और मैडम है साधना पटेल है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। गोविंद राम ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बाहर से अन्य प्रदेश से डॉक्टर पहुंचे। कार्यक्रम का नाम संवाद से समाधान तक रहा और कार्यक्रम का उद्देश्य जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो पेरेंट्स बच्चों पर दबाव डालते हैं उसको लेकर एक संवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, पेरेंट्स और डॉक्टर शामिल हुए। कार्यक्रम में बताया गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों से संवाद करें, बात करें, उनको अपना दोस्त बनाकर रखें ताकि उनकी समस्या हो रही है उसे दूर करने का प्रयास करें, उनसे पढ़ाई के बारे में बात करें, अन्य चीज के लिए बात करें जो आज के युग में बच्चे मोबाइल में जहां ज्यादा खो गए हैं और हेल्दी खाना छोड़कर जो फूड खा रहे हैं बाहर का उसको कैसे दूर करें। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में टाइम बिताएं, उनका हालचाल जानें, उनके मन की बात को समझने का प्रयास करें, उनके दोस्त बनकर रहें ताकि वे अपनी पूरी बात अपने माता पिता को बता सकें। उनके पढ़ाई के बारे में, उनके खेल कूद, दिनचर्या, ये सब उनसे बात करें ताकि बच्चे अपनी पूरी बात बता सके। इसी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। किशोर उम्र के बच्चे और उनके माता पिता के बीच जो गैप है उसको इस संवाद से समाधान देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है जब हम किशोरों से उनके माता पिता का प्रत्यक्ष संवाद करा रहे हैं और इसमें दूर दराज से जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य लखनऊ से, डॉक्टर अतुल कनिकर नासिक से, डॉक्टर उमेश खुराना, डॉक्टर संगीता जोशी, डॉक्टर कविता मेघानी। अगर हम भूखे हैं तो खबर भिलाई से है जहां पर खुर्सीपार कैंप स्थित स्वर्गीय सरदार वीर सिंह अस्पताल में स्वर्गीय वीरा सिंह की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके बेटे इंद्रजीत सिंह ने सर्व समाज को एक शव वाहन दिए हैं। साथ ही एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल और महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। उन्होंने इस अवसर पर सर्व समाज के प्रमुखों का सम्मान किया है। उन्होंने पिताजी स्वर्गीय वीर सिंह को याद करते हुए उन्होंने उनके संघर्ष की कहानी बताई और कहा कि वे सदा ही समाज की सेवा के लिए तत्पर रहे और उन्हीं के रास्ते हम चलते हुए आ रहे हैं। उनकी इस समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्व समाज और आज हमारे दिख रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे सभी समाज के लोग आगे और सर्व समाज कल्याण समिति जो बनी उसमें हम लोग आखिरी पंक्ति के लोगों तक मदद पहुंचाने का हमारा संकल्प लिया हमारी समिति ने। उसी के उसमें आज पूरे समाज के लोग वहाँ पे और सबने अपनी अपनी भावनाएं रखी, फीलिंग्स रखी कि उन्हें भी समाज के लिए कुछ करना है और हम ये चाहते हैं कि हर यूथ सिख सेवा समिति और टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले लोगों की मदद कर पाते थे। यहाँ डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मेघवासी साहि 10वीं प्रथम भगवती स्मृत
रायपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन ने फ्लिपकार्ट की सहायता से बड़ा आयोजन किया था। इस आयोजन में उपस्थित बिहान की सभी स्व सहायता समूह की दीदियों का मुख्यमंत्री ने हार्दिक अभिनंदन किया है। बिहान के माध्यम से स्व सहायता समूह की दीदियां न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश की स्व सहायता समूह की बहनों को अपने बनाए हुए उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सराहनीय प्रयास है। आप सबके आज के कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और अभी हमन शक्ति के उपासना पर्व मनाए हन नवरात्रि के। हमार मातृशक्ति हमार दीदी बहनी मन ला भी मैं नमन करत हूं। हमार देश में नारी मन के बहुत सम्मान है। कहे जैसे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये सब भारत में ही संभव है। और आज हमार बहनी मन अपन सक्सेस स्टोरी भी बताई नहीं कि महिला स्व सहायता समूह गठन करके कैसे आर्थिक रूप से सशक्त होते। मैं सबो बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। और हमार सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ के सरकार, हमार दीदी बहनी मन ला सशक्त करे बर बहुत प्रयास करत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में 2027 तक 3 करोड़ दीदी बहनी मल्ला लखपति बनाए के संकल्प लई ने। और मोला बताते हुए हर्ष होते कि अभी तक 2 करोड़ हमार दीदी बहनी मन लखपति बन चुकी हैं। उसी तरह से हमन भी छत्तीसगढ़ में 2027 तक 8 लाख लखपति दीदी बहनी बनाए के संकल्प ले हन। और अभी तक ओकर आधा हो चुकी से 4 लाख दीदी बहनी मन हमन लखपति बना चुके हैं। और कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, ओकर मार्केट अच्छा होले ओमें सफलता मिलते। और आज काफी आप मन बेचदारत हो अपन प्रोडक्ट ला, लेकिन अब फ्लिपकार्ट के सहयोग से अब ऑनलाइन मोबाइल में आप मन बेच पाइए तो और ज्यादा आप मन ला मार्केट मिली। जैसे हमार बतात रही न रजनीश कुमार, मैं जोन जिला से आता हूं, जसपुर से आई है का, जसपुर जिला से। अच्छा, हमार काफी बहनी मन आई। ये जो छत्तीसगढ़ के आखिरी पूर्वी जिला है जसपुर, मैं वहां के रहिया हूं, तो कति खूब महुआ होते अपन ला मालूम है। और महुआ के का उपयोग होते इससे पहले वो भी मालूम है कि नहीं। महुआ के रस निकाल के ओला पी के हमार भैया बहनी मन सब झूमत रही। बहनी मन तो कम, लेकिन भैया मन। लेकिन अब हमार बहनी मन ओकर कई प्रोडक्ट बनाते हैं। आज महुआ के लड्डू बनत थे, अचार बनत थे, कैंडी बनत थे, और वहां पर कोदो कुटकी भी होते, ओकर भी प्रोडक्ट तैयार करत हैं। और जसप्योर के नाम से अब अच्छा मार्केट पकड़ ली से। मैं भी थोड़ा प्रयास करें हमारे जिला के माता बहनी मने, तो लंबे समय भी मैं भी वहां जनप्रतिनिधि हूं, विधायक सांसद के रूप में। तो हमारे वहां के कलेक्टर उस समय के ला बोल के काफी प्रयास करें, तो आज अच्छा मार्केट पकड़ ली से। जो कोरोना के समय रही से 2 साल, उस समय महुआ से बहुत सैनिटाइजर बनी समर जसपुर से। तो इस तरह से प्रोडक्ट मन जसपुर से बना थे। तो निश्चित रूप से आज के एक कार्यक्रम से आप मल्ला और भी अपन व्यवसाय करे में मजबूती मिली, आप मन के प्रोडक्ट के मार्केट मिली, तो और भी आप मन आर्थिक रूप से
सशक्त हो एक में आपला शुभकामना देवत हो। और हमन जो महतारी बंधन के 1000 रुपया देत हन सबला मिलत है कि नहीं मिलत है, और से कुछ फायदा होते कि नहीं होत है ना। काफी महिला मन के यहाँ भी सशक्तिकरण होते। देखिए, आज पंचायत ग्रामीण विकास विभाग एक अच्छा प्रयास है कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट के हमारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर प्रदेश भर की हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें आई हैं, जिसमें अधिकांश लखपति बन चुकी हैं और करोड़पति बनने की ओर प्रयासरत हैं। और उनको और अच्छा मार्केट मिले और मोबाइल के माध्यम से अपने सामानों को बेच पाएं, इसलिए आज फ्लिपकार्ट का पर कार्यशाला है और उसको ठीक से सब सीखेंगी समझेंगी तो और अच्छा उनको मार्केट मिलेगा। कहीं कि कोई भी बिजनेस में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बिजनेस में मार्केट नहीं मिलने से वो फेल हो जाता है, लेकिन अब हमको लगता है कि ये कार्यशाला का काफी कारगर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।